रात के करीब 1:30 बज रहे थे। घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया था। मैं आर्यन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कार खराब होने की वजह से कालका के एक पुराने और जर्जर बस स्टैंड पर खड़ा था। पहाड़ियों के बीच बसे इस बस स्टैंड की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो दशकों से यहाँ कोई इंसान न आया हो। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और लोहे के खंभों पर जंग की मोटी परत जमी हुई थी। एक पुरानी ट्यूबलाइट रुक रुक कर जल बुझ रही थी, जिससे पैदा होने वाली चिरचिर की आवाज़ इस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। मैंने अपना कोट कसकर लपेटा। ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। बेंच के एक कोने में से एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था और उसका चेहरा आधा ढका था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, दिल्ली जाने वाली आखिरी बस कब आएगी? बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सफ़ेद मोतियाबिंद जैसे पत्थर की लग रही थी। उसने फटी हुई आवाज़ में कहा, बेटा, यहाँ बसें आती नहीं हैं, बसें यहाँ से जाती हैं। उसकी बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैंने घड़ी देखी। सुइयाँ 1:45 पर टिकी हुई थी। अजीब बात थी, क्योंकि 5 मिनट पहले भी वक्त वही था। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी। अचानक दूर पहाड़ियों के मोड़ से 2 धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। एक भारी इंजन की आवाज़ गूंजी। कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी नीली बस स्टैंड के अंदर दाखिल हुई। बस की हालत ऐसी थी जैसे वह किसी हादसे का शिकार हुई हो। कांच टूटे हुए थे और बॉडी पर खून जैसे गहरे लाल धब्बे थे। बस रुकी, लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं खुला। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, फिर भी बस चल रही थी। तभी बस के अंदर की लाइट जली। मैंने जो देखा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। बस खचाखच भरी थी, लेकिन किसी भी यात्री के पास चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ धुंधली आकृतियाँ थी जो हिचकी लेने जैसी आवाज़ें निकाल रही थी। अचानक बस का दरवाज़ा एक झटके से खुला। वही बूढ़ा आदमी अपनी बेंच से उठा और बस की ओर बढ़ने लगा। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, आ जाओ बेटा, तुम्हारी सीट भी तैयार है। मैं पीछे हटा और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। बस के अंदर से एक सड़ी हुई लाश जैसी गंध आने लगी। जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था, मेरी नज़र एक बस स्टैंड के पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर एक पुराना अखबार चिपका था, जिसकी तारीख 10 मार्च 1996 थी। हेडलाइन थी, भयानक हादसा, कालका बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे 20 यात्रियों की खाई में गिरने से मौत। तस्वीर में वही बस थी जो मेरे सामने खड़ी थी, और उस बूढ़े आदमी की फ़ोटो भी वहाँ थी, जिसे स्टेशन मास्टर बताया गया था, जिसकी हादसे में सबसे पहले मौत हुई थी। अचानक बस की उन बिना चेहरे वाली आकृतियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह मेरी ओर इशारा कर रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गायब थी। मैं बस स्टैंड पर नहीं, बल्कि एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। तो बस स्टैंड, वो लाइट, वो बेंच, सब एक छलावा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और अपने पास पड़े सूखे पत्तों और कागज़ों के ढेर से आग लगा दी। आग की रोशनी फैलते ही वह बस और वह बूढ़ा आदमी धुएं की तरह गायब हो गए। मैं पागलों की तरह सड़क की ओर भागा। तभी दूर से एक असली ट्रक की हेडलाइट दिखी। मैंने हाथ दिया और ट्रक ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी। ट्रक में बैठने के बाद जब मेरी सांसें सामान्य हुई तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब, आप इतनी रात को उस पुराने बस स्टैंड पर क्या कर रहे थे? वहाँ तो 30 साल से कोई परिंदा भी नहीं पर मारता। मैंने उसे सब बताया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग थामे हुए ठंडी आह भरी और कहा, साहब, आज 10 मार्च है। हर साल इसी रात को वो मरी हुई रूहें अपनी बस का इंतज़ार करती हैं। आप बच गए क्योंकि आपने आग जला ली। रूहों को रोशनी पसंद नहीं होती। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं किसी सुनसान बस स्टैंड से गुजरता हूँ, मेरी नज़र अनजाने में किसी काले कंबल वाले बूढ़े को ढूंढने लगती है। मुझे आज भी यकीन है कि उस रात अगर मैं उस बस में चढ़ जाता तो आज मैं भी उन बिना चेहरे वाले यात्रियों में से एक होता।